आपको करंट एसेट्स दे रखी हैं ₹20 लाख, इन्वेंट्रीज दे रखी हैं ₹10 लाख, वर्किंग कैपिटल दे रखा है ₹12 लाख और आपसे मांगा गया है करंट रेशियो। तो बच्चों, करंट रेशियो के लिए हमें करंट एसेट के साथ साथ करंट लायबिलिटीज़ भी चाहिए, मगर वो हमें दे नहीं रखी हैं। तो आइए पहले उनको ढूंढ लेते हैं। तो उसके लिए हमारा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला काम आएगा, जो कि होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल की जगह लिखिए 12 लाख, करंट एसेट की जगह लिखिए 20 लाख, करंट लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी रहने दीजिए, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए। करंट लायबिलिटी आ जाएगा बच्चों आपका ₹8 लाख। अब करंट रेशियो निकालने के लिए जो हमें चाहिए वो मिल गया बच्चों। करंट एसेट भी है हमारे पास, करंट लायबिलिटी भी है हमारे पास। करंट एसेट 20 लाख, करंट लायबिलिटी इज ₹8 लाख। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.5:1। और ये जो ऊपर आपको इन्वेंट्रीज दे रखा है, इसे आपको इग्नोर करना है बच्चों, क्योंकि जब आप करंट एसेट ले रहे हैं तो इन्वेंट्री ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है। तो ना उसे ऐड करने की ज़रूरत है, ना ही उसे सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, और ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़, हमने इसी का यूज़ किया है और इसको यूज़ करके हमने जो है अपना करंट लायबिलिटी ढूंढ लिया है। और जब हमें करंट लायबिलिटी भी मिल गया, करंट एसेट पहले से ही पता था, तो हमारा करंट रेशियो आ गया 2.5:1। जो आइडियल करंट रेशियो 2:1 उससे ऊपर ही है, तो दैट इज़ गुड फॉर द बिजनेस। इन्वेंट्री इसलिए इग्नोर किया गया क्योंकि इन्वेंट्री ऑलरेडी करंट एसेट के अंदर इंक्लूडेड होता है। अगर ये लिखा होता अदर करंट एसेट और इन्वेंट्रीज, तब हमें दोनों को जोड़ना होता, क्योंकि तब टोटल करंट एसेट पाने के लिए इन्वेंट्रीज और अदर करंट एसेट को जोड़ा जाता। बट अब नहीं, क्योंकि टोटल करंट एसेट आपको गिवन है। ठीक है बच्चों।